हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोबेस से सेकंड चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू, और ये क्लास 9th की चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, और प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू देख रखा है। इसके पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखे थे, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी, और उसमें हमने जाइलम टिश्यू के बारे में भी देखा था, है ना, कि जाइलम टिश्यू होता क्या है। ठीक है, अब हम चूंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू उन टिश्यूज को कहते हैं जो कि अलग अलग तरीके से के सेल्स से मिलके बने होते हैं और किसी एक खास फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। तो किस तरह के सेल्स से मिलके बने होते हैं, आज की क्लास में हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जाइलम टाइप्स ऑफ जाइलम सेल्स, यानी कि जाइलम टिश्यू को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, ये अलग अलग सेल्स किस तरीके से मिलके किसी खास काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम आज की क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मैं एक और नॉलेजेबल बात बता दूं कि अगर मान लीजिए कि ये कोई लॉग का सामने वाला हिस्सा है, यानी कि अगर किसी लॉग को अगर हम वर्टिकली काटते हैं, तो वर्टिकली काटने के बाद इस तरह की गोल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है ना। तो गोल स्ट्रक्चर में आपका ये जो बाहरी वाला हिस्सा होता है ये होता है फ्लोएम का हिस्सा, और जो अंदर का हिस्सा होता है यानी कि बीच का हिस्सा जो होता है, जो जिसको हम कोर बोलते हैं, या फिर जो आप देखते हैं कि जब पुरानी लकड़ियां हो जाती है तो उसमें जो हीर जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत कड़ा होता है, ये पार्ट होता है जाइलम का। ठीक है, तो बीच वाला जो पार्ट है ये है जाइलम, और ये जो किनारे किनारे आपको पार्ट दिख रहा है ये है फ्लोएम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ जाइलम सेल्स। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हर रोज नॉलेजेबल पोस्ट के थ्रू वहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती है। और हाँ, यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई स्टडी रिलेटेड सवाल है या किसी भी तरह का आपको डाउट है जो कि साइंस से रिलेटेड है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जाइलम सेल्स, कि ये जाइलम सेल्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो अगर बात करें तो ये 4 तरह के ही हमारे जाइलम सेल्स होते हैं। अगर हम इसको पिक्चर के माध्यम से देखें तो इस पिक्चर के माध्यम से आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। ये पूरा जाइलम टिश्यू है। ठीक है, ये पूरा जाइलम टिश्यू है। तो आपको यहाँ पे बहुत तरह के सेल्स नजर आ रहे होंगे। कुछ सेल्स जो काफी पतले हैं, जो इस एरिया में पिंक कलर में आपको दिख रहा है। कुछ सेल्स यहाँ पे देखिए जो कि जिसके जो सिरे हैं, यानी कि जिसका जो पोर्स है वो पॉइंटेड है, बीच का हिस्सा मोटा है और सिरे पॉइंटेड हैं। कुछ सेल्स जो दिख रहे हैं वो एलोंगेटेड तो नहीं है, नॉर्मल इस तरीके से बने हुए हैं और एक दूसरे पे अरेंज्ड है ना। कुछ सेल्स जो आपको दिखेंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिससे देखिए इसमें ब्लैक का आपका जो न्यूक्लियस दिख रहा है, इस तरह के सेल्स। तो इसी तरीके से जाइलम सेल्स को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया, इसको भी जब अलग अलग पार्ट में बांटा गया, जब टिश्यूज की बात आई, टिश्यूज में तो देखा गया कि जाइलम टिश्यू किस तरह के होते हैं, लेकिन जब जाइलम सेल्स की बात आई, तो जब जाइलम टिश्यू को छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया, तो इसमें 4 तरह के सेल्स देखे गए। ये 4 तरह के सेल्स मैंने आपको फिगर के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो ये 4 तरह के सेल्स कौन कौन से हैं, तो पहला है ट्रैकेट्स, दूसरा है इसको हम जाइलम ट्रैकेट्स भी बोलते हैं, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। कुछ सुना सुना आपको लग रहा है? पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सेम होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, जो पैरेन्काइमा के गुण थे वहाँ पे वही सेम यहाँ पे भी होंगे, और जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के गुण हैं, जैसे जो हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर स्क्लेरेन्काइमा देखा था, तो पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं। इनको नाम ही इसलिए मिला है क्योंकि वो बिल्कुल पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की तरह काम करते हैं। लेकिन चूंकि ये जाइलम के पार्ट्स हैं, इसलिए इनको जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं जाइलम ट्रैकेट्स के बारे में, कि ये ट्रैकेट्स क्या कहते हैं, किस तरह के होते हैं और क्या क्या फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है,
तो ये ट्रैकेट्स जो होते हैं, अगर इसकी बात करें केवल, तो ये डेड सेल के बने होते हैं। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है वो डेड सेल का बना होता है। साथ ही ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। अब कहोगे कि मैम ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लंबे लंबे हैं। देखिए मैं आपको अभी बताती हूँ। इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, इस तरीके का है ना, लेकिन क्या दिक्कत है कि ये पोर्स जो हैं, ये पोर्स सेम इस तरीके के नहीं है ना। तो ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये भी सही है। इलोंगेटेड सेल होने के कारण साथ साथ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसलिए कहा गया क्योंकि पाइप की तरह ही दिख रहे हैं। भले ही इनके जो पोर्स हैं, जो बाहर के दोनों तरफ साइड के जो पोर्स हैं, वो क्लियरली मतलब राउंड शेप में नहीं है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब लाइक ही है। तो इसको हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रखते हैं। साथ ही इलोंगेटेड सेल होते हैं, ये पतले लंबे सेल होते हैं। टेपरिंग एंड्स, यानी कि इसके एंड्स जो होते हैं वो टेपवर्म अगर आपने एस्कैरिस को देखा होगा, एस्कैरिस का नाम सुना होगा, तो एस्कैरिस के अंदर क्या होता है कि इसके दोनों जो सिरे होते हैं, यानी कि इसके जो पोल्स होते हैं दोनों ऊपर और नीचे वाले, ये पतले लंबे इस तरह के होते हैं। ठीक है, और इसी तरह के स्ट्रक्चर्स होने के कारण इसके बारे में एक इसकी खासियत क्या होगी कि टेपरिंग एंड्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या करता है भाई, तो कंडक्ट करता है वाटर। अब जाइलम टिश्यू है तो जितने भी जाइलम टिश्यू हैं वो क्या करेंगे, कंडक्टिंग ऑफ वाटर करेंगे। तो बिल्कुल ये जाइलम ट्रैकेट्स भी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं वाटर। लेकिन किस तरीके से, किस डायरेक्शन में करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, चूंकि ये टेपरिंग लाइक स्ट्रक्चर, टेपरिंग लाइक एंड्स पाए जा रहे हैं इसके अंदर, तब क्या होता है कि ये बिल्कुल एक के ऊपर एक तो रखा नहीं जा सकता। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इसमें क्या है कि हम एक के ऊपर दूसरे सेल को रख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उसका जो राउंड शेप जो पोर है वो क्या करेगा कि दूसरे पोर को खड़े होने की जगह देगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसके पोर पतले हैं, तो यहाँ से दूसरा शेप जो है वो ऊपर उसके तो हो नहीं सकता। तब क्या होता है कि ये वर्टिकली अरेंज होते हैं, सॉरी वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटली अरेंज होते हैं। तो ये चूंकि एक के बाद ये साइड टू साइड स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया, सॉरी इसमें सही से बन नहीं पा रहा है, तो फिर यहाँ से ये स्टार्ट होगा, अब ये इधर, फिर इधर, यानी कि ये जब भी बनेगा तो इस साइड से टू साइड एक मतलब जो वर्टिकल सॉरी जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन है वहां पे ये जा रहा है। तो हॉरिजेंटली डायरेक्शन में जाने के कारण ये क्या करेंगे, अब इनके अंदर कुछ पोर्स भी पाए जाते हैं जिसको हम पिट्स बोलते हैं। और इन्हीं पिट्स के माध्यम से ये जो आपको छोटे छोटे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाया है आपको, छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं। इन्हीं पिट्स की मदद से क्या करता है कि वो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, तीसरे सेल से चौथे सेल में ये क्या करता है, वाटर कंडक्टिंग का काम करता है। क्लियर हो गया होगा आई होप। लास्टली जो इसमें फैक्ट बताया गया है कि ये लिग्निफाइड सेल वॉल से बने होते हैं। लिग्निन की बात की थी मैं जब पढ़ा रही थी आपको स्केलेटन एंकाइमा, तो वहाँ पे हमने लिग्निन की बात की थी कि लिग्निन एक मटेरियल है जो कि काफ़ी हार्ड होता है। तो ये भी बिल्कुल उसी से बने होते हैं। देखिए यहाँ जितने भी मैक्सिमम आपको जो सेल्स मिलेंगे वो लिग्निन से बने होते हैं। और यही कारण है कि जो बीज का हिस्सा होता है किसी भी प्लांट के अंदर वो काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी कड़ा होता है। उसका रीज़न यही है कि मैक्सिमम जो सेल्स हैं वो लिग्निन से बने होते हैं। ठीक है, तो इनका सेल वॉल भी क्या है, लिग्निन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। क्या क्या कि पहला तो डेड सेल से बना हुआ है, लिग्निन से बना हुआ है, तो वो चूंकि डेड ही होता है तो डेड सेल से बना हुआ है। साथ में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इलोंगेटेड सेल है, लेकिन इसका जो एंड पाया जाएगा वो क्या होगा, टेपरिंग एंड्स पाए जाएंगे। काम वही करेगा, कंडक्टिंग ऑफ वाटर थ्रू द पिट्स, यानी कि पिट्स पाए जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर कोई वेसल्स नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, वेसल है, ब्लड वेसल्स की तरह वेसल्स पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, पिट्स पाया जा रहा है। और इन्हीं पिट्स की मदद से कंडक्टिंग ऑफ वाटर ये करते हैं। ठीक है, और लिग्निफाइंग सेल वॉल से बने हुए हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा। वेसल में सिंपल सी बात है, वही ट्रैकेट्स का पूरा फॉर्मूला, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी इलोंगेटेड सेल ही होते हैं, पतले लंबे नहीं होते। लेकिन इसका क्या है कि इसमें क्या है कि ये भी डेड सेल के ही बने हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये भी डेड सेल के बने हुए हैं। ये भी क्या है, लिग्निफाइड सेल वॉल इसके अंदर भी पाया जाता है। कंडक्टिंग ऑफ वाटर ये भी करेगा, लेकिन कैसे, है ना, ये कैसे करेगा, तो ये चूंकि एंड टू एंड अरेंजमेंट होती है इसमें सेल्स की, आप देख रहे हो यहाँ पे
कि एक एंड दूसरे एंड पे मतलब बेस्ड है ना। ये वाला जो इस सेल का जो एंड है वो क्या है, इस सेल पे बेस्ड है ना। तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है कि एंड टू एंड अरेंजमेंट पाई जा रही है। और ये किस तरीके से वर्क करेगा, ये वर्क करेगा पिट्स के माध्यम से नहीं, ये चूंकि ब्लड वेसल्स की तरह बन जाते हैं, पाइप की तरह बन जाते हैं एक दूसरे से जुड़ के, और पाइप की तरह बनने के कारण ये एक वेसल कहलाते हैं। इसी के लिए इनको वेसल कहा भी गया है, क्योंकि ये वेसल लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे जो इसका शेप होता है वो बिल्कुल सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और सिलेंड्रिकल होने के कारण ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इसीलिए इसको हम ब्लड वेसल्स यानी जाइलम वेसल्स कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो जाइलम पैरेन्काइमा बिल्कुल वही होगा। पैरेन्काइमा जिस तरीके से वर्क कर रहा था, पैरेन्काइमा का अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा आप माइंड पे जोड़ दीजिए कि जो सिंपल परमानेंट के अंदर हम लोग पैरेन्काइमा पढ़े थे वो क्या वर्क करते थे, जरा याद कीजिए आप लोग। कुछ याद आया? क्या करते थे भाई? तो ये लिविंग सेल हुआ करते थे सबसे पहली बात, है ना। तो यहाँ भी जो जाइलम पैरेन्काइमा है, अभी तक आपने दोनों पढ़ा वो भी डेड सेल थे, आगे स्क्लेरेन्काइमा भी डेड सेल में होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं ये किस तरह के होते हैं, लिविंग सेल होते हैं। आप देख रहे हैं हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, साथ में साइटोप्लाज्म भी पाया जा रहा है। इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके साथ में यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। तो इस तरीके से इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो ये क्या करेगा, लिविंग सेल होगा। दूसरी बात, स्टोर्ड फूड, यानी कि ये फूड स्टोरिंग का काम भी करता है। अब चूंकि पैरेन्काइमा है तो वो स्टोरिंग ऑफ फूड करेगा ही, इसका वर्क ही है स्टोर फूड करने का, तो ये फूड स्टोर करने का भी काम करता है कौन, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो जाइलम की बात नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्टली स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या था, याद कीजिए, ये प्रोवाइड करता था, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता था। इसी को हम जाइलम फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा इज आल्सो कॉल्ड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ किसको, पूरे पेड़ को, यानी कि पेड़ को चूंकि बीच में है, बीच में होने के कारण इसमें बहुत सारे जाइलम फाइबर्स पाए जाते हैं, और जाइलम फाइबर्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, यानी कि मजबूती प्रदान करता है किसको, जाइलम टिश्यूज को। ठीक है, ये भी लिग्निफाइड वॉल का बना होता है, ये भी डेड सेल वॉल का बना हुआ है, लेकिन इसको मतलब जाइलम फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई किस तरीके से जाइलम सेल्स मिलके काम कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, वाटर जब कंडक्टिंग हो रही है तो नॉर्मल सी बात है कि उसको साइड में भी जाना होगा, ऊपर भी चढ़ना होगा। तो जब साइड में फैलने की जरूरत होती है तब वहां पर ट्रैकेट्स काम करते हैं। जब सीधा ऊपर की ओर जाना होता है, यानी कि जब ऊपर बढ़ना होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं एक प्लांट के थ्रू आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि इस तरीके से कोई लंबा सा प्लांट है जिसमें यहाँ से ये उसके पत्ते निकल गए। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये वाटर कंडक्ट होगा, कलर चेंज करती हूँ, तो जब यहाँ पे ये वाटर कंडक्ट हो रहा होगा तब क्या होगा कि इसको सीधा ऊपर जाने की जरूरत होगी, है ना। जब ऊपर जाने की जरूरत होगी तब यहाँ पे कौन काम करेगा, ये वेसल काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा ऊपर ले जाने का काम कर रहा है किसको, वाटर को, है ना। लेकिन जब यहाँ पे ये वाटर पहुंचेगा तो अब लीव्स तो इधर है, तो इसको साइड में फैलना जरूरी है। साइड में फैलने के लिए भाई तो वहां पे कौन से जाइलम टिश्यू काम करेंगे, तो वहां पे ट्रैकेट्स काम करेंगे। क्लियर है? फिर ये जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो है ये मतलब सपोर्ट करने का काम करते हैं जाइलम टिश्यू को वाटर कंडक्टिंग में। ठीक है, तो पैरेन्काइमा क्या करेगा, उस जाइलम टिश्यू को मतलब उसके अंदर फूड स्टोर करके रखेगा ताकि उसको एनर्जी लगातार मिलती रहे, और साथ में जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होंगे वो सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से पूरे सेल जो हैं वो अलग अलग सेल्स एक साथ मिलके, यहाँ पे देखिए ट्रैकेट्स और पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा सब अलग अलग तरह के सेल्स हैं, लेकिन मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही तरह के एक ही काम को करने में हेल्प कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर। तो वो कौन सा काम कर रहे हैं भाई, प्लांट्स के अंदर जो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम है लीव्स तक,
वो काम कौन कर रहा है? जाइलम टिश्यू कर रहा है। और ये जाइलम टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं ये सब अलग अलग तरह के सेल्स हैं और ये मिलके सपोर्ट कर रहे हैं किस काम में? उस वाटर के कंडक्टिंग में। तो इसी तरीके से जाइलम टिश्यू पूरा वर्क करता है इन सेल्स की मदद से। मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग सेल्स भी बताए कि किस तरीके से ये मिले होते हैं। ये आपका जो व्यू है ये आपका इलेक्ट्रॉनिकल व्यू है जो कि इलेक्ट्रॉन से लिया गया, मतलब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से लिया गया है, जिसमें जाइलम टिश्यू को दिखाया गया। तो इसमें मैंने इसीलिए आपको अलग अलग सेल्स बना के दिखाए हैं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक भी ये नॉलेजेबल चीज़ें पहुंच पाएँ। साथ ही मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर यहाँ इस चैप्टर से संबंधित यानी कि आपके टाइप्स ऑफ जाइलम सेल्स को समझने में कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे नहीं पूछ पाए तो हमारे जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम नहीं, इंस्टाग्राम से भी आप पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लोएम टिश्यू के बारे में। फ्लोएम टिश्यू के पार्ट्स कौन कौन से हैं, फ्लोएम टिश्यू किस तरीके से वर्क करता है, क्या काम करता है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।